नेक्स्ट अगर हम एक्सक्रीशन इन कॉकरोच की बात करें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के हवाले से। कॉकरोच जैसा कि आप लोगों को पता है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। आर्थ्रो हम जॉइंटेड को कहते हैं, पोडा हम फीट को कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें जॉइंटेड फीट यानी कि जोरदार टांगे पाई जाती हैं इनको हम आर्थ्रोपोड्स का नाम देते हैं। अब आर्थ्रोपोड्स की डिफरेंट क्लासेस हैं जिनमें से आप लोगों ने एफएससी में 4 क्लासेस पढ़ी हुई हैं, जिनमें से नंबर 1 अरेक्निड है। अरेक्निड्स में बेसिकली ये स्पाइडर्स आ जाते हैं, स्कॉर्पियंस आ जाते हैं। नंबर 2 मिरियापोडा की बात करें तो सेंटीपीड्स आ जाते हैं, मिलीपीड्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम थर्ड क्लास की बात करें क्रस्टेशियंस, बेसिकली ये जनरली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं। और फोर्थ क्लास की अगर हम बात करें तो दैट इज़ क्लास इंसेक्टा। इंसेक्ट्स ऐसे एनिमल को कहते हैं, इंसेक्ट्स ऐसे एनिमल को कहा जाता है जिसमें बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। नंबर 1 हेड है, नंबर 2 इनका थॉरैक्स है और नंबर 3 इनका एब्डोमेन है। इंसेक्ट्स ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें 1 पेयर ऑफ एंटीना, 2 पेयर ऑफ विंग्स और 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। बहरहाल ये करैक्टर्स थे इंसेक्ट्स के, पता होने चाहिए। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड में और पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स के अंदर, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड में बेसिकली ये अरेक्निड्स भी अगर आप देखते हैं तो लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। मिरियापोडा भी किसी हद तक लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। और इंसेक्ट्स वाहिद ग्रुप है जिनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का लिंक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, यानी कि एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर लिंक्ड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये वाहिद और एक्सेप्शनल ग्रुप है एनिमल किंगडम के अंदर पूरी जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम लिंक है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। अदरवाइज किसी भी एनिमल ग्रुप के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का लिंक नहीं होता। एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल अलग होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। बहरहाल इंसेक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का आपस में लिंक है। इंसेक्ट्स में बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा था ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है। अगर हम इंसेक्ट्स लें और मैं इंसेक्ट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं जिनको हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक होती हैं। यही हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का आपस में लिंक होता है। अगर हम इंसेक्ट्स की इंटरनल एनाटॉमी की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखें तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशंस नज़र आएंगे, घड़े नज़र आएंगे और इन डिप्रेशंस को हम साइनसिस का नाम देते हैं। इन साइनसिस के अंदर कलरलेस ब्लड मौजूद होता है और इस कलरलेस ब्लड को हम हीमोलिम्फ का नाम देते हैं। बेसिकली ये जो अंदर आपको बॉडी कैविटी नज़र आ रही है इंसेक्ट्स के, इस बॉडी कैविटी को हम हीमोसील का नाम देते हैं। हम सिलोम नहीं कहते बल्कि ये स्पेशलाइज सिलोम है जिसे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं सिलोम कंटेनिंग ब्लड। इसी वजह से इस सिलोम को हम हीमोसील का नाम देते हैं चूँकि ब्लड सिलोम के अंदर मौजूद होता है। बहरहाल जी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फोरगट है, नंबर 2 मिड गट है और नंबर 3 हाइंड गट है। अगर आप मिड गट और हाइंड गट का जंक्शन देखते हैं जहाँ पे मिलाप हो रहा है मिड गट और हाइंड गट का, यहाँ पे आपको न्यूमरस फाइन ट्यूब्यूल्स नज़र आएंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बारीक नालियाँ नज़र आएंगी और इन बारीक नालियों को हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। और ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं इन केस ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच के अंदर ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन का काम करेंगी। अगर आप इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को देखें तो ये वर्टिकली सस्पेंडेड होती हैं इन डिप्रेशंस के अंदर, जिन डिप्रेशंस को हम लोगों ने साइनसिस का नाम दिया है। और इन डिप्रेशंस के अंदर बेसिकली जिनके अंदर ये वर्टिकली सस्पेंडेड होती हैं कलरलेस ब्लड मौजूद है और इस कलरलेस ब्लड को हम लोगों ने हीमोलिम्फ का नाम दिया है। इस हीमोलिम्फ के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद होंगी। इस हीमोलिम्फ के अंदर यानी कि इस ब्लड के अंदर वाटर मौजूद होगा एज वेल एज सोल्यूट्स मॉलिक्यूल होंगे और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस हीमोलिम्फ के अंदर
वेस्ट सब्सटेंसेस यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट मौजूद होंगे। अगर आप मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को गौर से देखें तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का वो सिरा या वो किनारा जो इस ब्लड के अंदर सस्पेंडेड है ये ब्लाइंडली एंड कर रहा है। ब्लाइंडली का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्लोज होंगी। अब अगर आप इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को देखें, जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम है, जो बाहर वाली सरफेस है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाएगी इन वाटर सोल्यूट्स और नाइट्रोजिनस वेस्ट को। पर्टिकुलरली हम नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो ट्यूब्यूल है इसका जो दरमियान में आपको स्पेस खला नज़र आ रहा है जिसको हम ल्यूमन कह रहे हैं, अगर यहाँ पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर ब्लड के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम है, तो अगर साल्ट्स मूव करें बाहर यानी कि ब्लड से, यानी कि लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ यानी कि इनसाइड द ट्यूब्यूलर ल्यूमन, तो लो कंसंट्रेशन से अगर मूवमेंट करवाई जाती है हाई कंसंट्रेशन की तरफ तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और इस मूवमेंट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। अब यहाँ से ये जो चीज़ें एब्जॉर्ब की हैं जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में आ गई, यहाँ से ये ऊपर जाएंगी। ऊपर चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया, यहाँ से फिर ये अल्टीमेटली हाइंड गट की तरफ चले जाएंगी और हाइंड गट का जो लास्ट पार्ट है अप्रॉक्सीमेट दैट इज़ नॉन एज रेक्टम, वहाँ पे जाके ये टेम्पररी तौर पर स्टोर होती हैं। और रेक्टम ना सिर्फ स्टोरेज करेगा बल्कि रेक्टम इन इंसेक्ट्स के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करवाता है कि वाटर और साल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन रेक्टम के थ्रू होती है। हमारे अंदर आप लोगों ने देखा था कि जो वाटर और साल्ट्स हैं वो कोलोन रीएब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि बॉडी की तरफ यानी कि ब्लड की तरफ रीएब्जॉर्ब करके वाटर और साल्ट्स को कोलोन वापस भेजता है। जबकि यहाँ जो इंसेक्ट्स हैं, जो कॉकरोच है, यहाँ पे रेक्टम से वाटर और साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करवा के दोबारा बॉडी की तरफ रिटर्न किया जाएगा। बाकी जो वेस्ट बचेगा ये सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड एक्रीटा की फॉर्म में अल्टीमेटली क्लोएका के थ्रू बॉडी से रिमूव करवा दिया जाएगा। और मैंने कहा था, जैसे हम लोगों ने देखा था इंसेक्ट्स में पर्टिकुलरली जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है दैट इज़ यूरिक एसिड, तो अल्टीमेटली यूरिक एसिड को बॉडी से क्लोएका के थ्रू रिमूव करवा दिया जाता है। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे।